आइए चलते हैं कहानियों की उस दुनिया में जहां मिलेंगे आप अपने पसंदीदा किरदारों से। आज मैं सुनाने जा रहा हूं वो वाकया, वो किस्सा जब पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने ना चाहते हुए भी एक विधेयक पारित कर दिया था। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी विधेयक थी और उसके पीछे की कहानी क्या थी। साल 2006 में लाभ का पद नामक शब्दावली भारतीय राजनीति में खूब चर्चा में रही थी। लाभ के पद का यूं मतलब है कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण करता हो जिससे उसे कुछ वित्तीय आय, फायदा या लाभ हो रहा हो। ऐसे लाभ की मात्रा का कोई मतलब नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) के तहत किसी संसद सदस्य या विधायक को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत ऐसे पदों के अलावा अन्य लाभ का पद लेने पर पाबंदी है जो संसद के किसी कानून द्वारा उसके धारक को अयोग्य न ठहराए गए हों। संसद ने पहले कुछ पदों को इस अनुच्छेद का अपवाद माना था, मसलन मंत्री पद या विपक्ष नेता का पद। बर्र के छत्ते में हड़कंप तो तब मच गई जब साल 2006 में श्रीमती जया बच्चन जी को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया था। हाँ, इसकी वजह यह रही थी कि वह उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष थी और साथ में संसद के लिए भी नियुक्त हुई थी। तो लाभ के 2 पद हो गए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसने अयोग्य ठहराने के फैसले को चुनौती देने की उनकी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति उस पद से कोई मानदेय लेता हो या धन संबंधी कोई लाभ लेता हो या नहीं, लेकिन उस प्रासंगिक स्थिति में तथ्य यही है कि इस पद पर रहने वाले व्यक्ति की सदन से अयोग्यता उचित है। विपक्ष ने इस अयोग्यता के मसले से निकले परिणाम को बड़े करीने से सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के मत्थे मढ़ दिया, क्योंकि वह भी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष थी, जो कि लाभ का एक और पद था। इसलिए 23 मार्च 2006 को श्रीमती सोनिया गांधी ने लोकसभा और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष पद दोनों से इस्तीफा दे दिया। अब लेकिन विभिन्न पार्टियों के करीब 40 सदस्यों पर संसद की अयोग्यता का खतरा मंडराने लगा और विभिन्न विधान मंडलों में 200 सदस्यों पर भी ऐसा ही मामला बन रहा था। इस तरह सभी पार्टियों में सर्वानुमति बनी कि संविधान में संशोधन कर देना चाहिए। 17 मई 2006 को संसद ने एक विधेयक पारित किया, जिसमें 56 पदों को इस अनुच्छेद में लाभ के पद का अपवाद माना गया था, जिसमें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष पद भी था। अब ऐसा तो असंवैधानिक ही था। राज्यसभा ने मत विभाजन के जरिए इसे पारित कर दिया। जब संसद संशोधन विधेयक 2006, जिसे आमतौर पर लाभ का पद विधेयक कहा जाता था, वह राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के अनुमति के लिए आया, तो उन्हें लगा कि जिस तरीके से इन अपवादों को शामिल किया गया है वह मनमाना है। लाभ के पद की अवधारणा संविधान निर्माताओं ने विकसित की थी, जिन्हें विश्वास था कि संसद कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाए रखे। लेकिन जब से मंत्री और कुछ सांसद कार्यपालिका के भी कुछ पदों पर आसीन होने लगे, तब से कुछ पदों को चुनने और सावधानी बड़े अपवाद बनाने के विचारकारी रूपों का आकार दिया जाने लगा था। विधेयक में अब 40 से अधिक अपवाद शामिल कर दिए गए थे। यह सचमुच मनमाना था। मुझे लगा कि विधेयक में अपवादों की सूची जरूर किसी न किसी मकसद से हुई होगी। ऐसा पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि अपने ही देश के संविधान को संशोधित किए जाने की क्या महज इसलिए जरूरत है ताकि कुछ राजनीतिज्ञों को ठीक पदों पर बिठाए रखा जा सके, जिनके सामने सदन की सदस्यता खत्म होने का खतरा हो,
हर योग्यता को खत्म कर देना या इस मामले में अयोग्यता को, यही तो सत्ता के केंद्रीकरण की बुनियाद है। उन्हें यह प्रतीत हुआ कि विधायिका की सदस्यता की शुद्धता और स्वतंत्रता ही हर राजनीतिक दल का लक्ष्य होता है, ताकि उनके लोग अयोग्यता के खतरे के बिना एक से अधिक पदों के मजे ले सकें। इसमें कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ही नहीं थी, बल्कि सभी राजनीतिक दल एक ही नाव पर सवार थे। तो इस तरह इस मसले पर सभी पार्टियों में एक बेमिसाल एकता और सर्वानुमति बन गई, ताकि वे अपने मौजूदा और आगामी राजनीतिक हितों की रक्षा कर सकें। यह आपसी लाभ उठाने का एक बहुत बड़ा नमूना था। अब पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के पास केवल 3 विकल्प थे, या तो विधेयक पर हस्ताक्षर कर देना, या हस्ताक्षर करने से मना कर देना, या फिर विधेयक को संसद के पास इसमें कुछ परिवर्तन के लिए आग्रह करते हुए वापस भेजने के अपने अधिकार का प्रयोग करना। उनके पास प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह पर काम करने के सिवा विकल्प कम थे, लेकिन अनुच्छेद 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति को सलाह के मुताबिक ही काम नहीं करना है, बल्कि वह स्वतंत्र राय भी रख सकता है। और यही सोचकर उन्होंने तीसरे विकल्प को चुना। उन्होंने संसद से कहा कि इस विधेयक पर विचार करे और इसके कानूनी पक्ष और विधेयक के पूर्वव्यापी औचित्य की समीक्षा करे। उनके विचार से विधेयक का ध्यान सिर्फ अपवादों के लिए निष्पक्ष और उचित मापदंड विकसित करने का होना चाहिए, न कि आपसी लाभ उठाने का। दरअसल ये बहुत अटपटी घटना घटित हुई कि जब यूपीए सरकार ने विधेयक को बिना बदलाव किए फिर से राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया था। उन्होंने भावनाएं बेहतर करने के लिहाज से कुल जमा 17 दिनों का इंतजार किया, लेकिन इस बात के कयासों के मद्देनजर कि वे इस विधेयक को अपने कार्यकाल के अंत तक अटकाए रखना चाहते हैं, जो कि अगले साल खत्म होने वाला था, या कि उन्हें कानूनी सलाह लेनी चाहिए, जिसकी मांग विपक्षी एनडीए कर रहा था, अंततोगत्वा उन्होंने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। एक वजह यह भी रही थी कि सरकार ने संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन कर दिया था, जो कि यह परिभाषित करने वाली थी कि संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत लाभ के पद कौन कौन से हैं। और यह 18 अगस्त 2006 की तारीख थी, जब पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने विधेयक पर न चाहते हुए भी विधेयक को पारित कर दिया था, विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया था। इस अवधि में उन्होंने गहरी नैतिक दुविधा महसूस की थी। क्या उन्हें हस्ताक्षर कर देना चाहिए या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? इसके लिए उन्होंने कहा था कि उन्हें दैवीय मार्गदर्शन की जरूरत थी, ताकि उन्हें विधेयक पर हस्ताक्षर करने के फैसले पर आश्वासन मिल सके, जिससे कानून बनने को त्रुटिपूर्ण होने को लेकर मैं आश्वस्त था। और इस तरह पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को संसद के उस विधेयक को पारित करना पड़ा जिसे वो कदापि नहीं चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि संवैधानिक सिद्धांत को विकृत किया जाए, और हुआ भी ऐसा। इस विधेयक के पारित होने पर आज तक लाभ के पद का इस्तेमाल होते रहा है। यह सांसद हो, विधायक हो, सभी इस लाभ के पद को अपवाद मानने पर एक अनुसरण करके उसका फायदा उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।